हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं आपसे मिला कुछ ऐसे शख्स को जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन इस वक्त हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो आजकल सबकी जुबान पर है। इस तरह से ये जो हमारे देश में एक प्रॉब्लम आ गई उसको सब लोग डील। तो इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई है सानिया मिर्जा। आप जानते हैं, भारत की मशहूर स्पोर्ट्स वुमन जो देश विदेश में अपना नाम कमा चुकी है। एक नए मिशन के साथ सानिया जुड़ी। सानिया, क्या है वो नया मिशन जो इस वक्त बहुत ही रेलेवेंट है, जिस हर तरफ जिसकी चर्चा है और जुड़ी है? जैसे सबको पता है, मिसेस भोसले इधर हैं, जो कि इज समवन हु इज एन इंस्पिरेशन, आई थिंक, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर द होल कंट्री विद व्हाट शी इज डूइंग. And her husband continues to be an inspiration even though he's no longer with us. It's the vision that he's seen that we are all trying to help Mrs. Bhosle create and keep that dream alive. I think she will probably be in a better position to tell you exactly everything, and I feel she deserves to tell her story herself. लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगी, as a woman, I'm so proud of her for keeping her husband's dream alive and for being so selfless, just like her husband was, in taking care of this. Like you said, इतनी जो pandemic चल रही है, सिर्फ हमारे देश की नहीं, पूरी दुनिया में ये चल रही है, and we are going through such difficult times, and it's people like um, Mrs. Bhosle and her husband who are keeping our faith in humanity alive. तो बताइए, बहुत ही मुश्किल दौर है, आपके साथ तो बहुत मुश्किल वक्त रहा है, तो किस तरह से आपने इस मुश्किल, कैसे वो उम्मीद का जो दिया होता है एक अंदर, वो जला के रखा? और मुझे तो बहुत दुख हुआ था जब ये हादसा मेरे साथ हुआ, क्योंकि जी, मुझे लग रहा था कि वो एक दिन वापस आ जाएंगे, हॉस्पिटल से कॉल आएगा और मुझे बोलेगी मैं सही सलामत ठीक हूँ प्रियंका, और मैं आया हूँ। जब जब ज्ञान प्रिया का जन्म हुआ तब मुझे एक क्वेश्चन मन में ही क्वेश्चन आ रहा था कि क्यों जू, मैं किसके लिए जू, मेरा कुछ भी नहीं है, अभी मेरे हस्बैंड गए तो मेरा कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं सोच रही थी। उसी वक्त मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये ज्ञान प्रिया है जो कि ज्ञान और प्रियंका से बनी हुई है, तो इसके लिए मुझे जीना है। और मेरा जो बच्चा है दिव्यांश, और मेरे हस्बैंड ने सबकी केयर की है, तो मेरा ही फर्ज बनता है कि मैं भी सब दुनिया की केयर करूं। और उनका जो सपना था अपना खुद का हॉस्पिटल चालू करके सब 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 जनों की केयर करना, सबकी फिक्र करना, और वो दिन रात एक करके उन्होंने सब पेशेंट की सेवा की, केयर की, तो मेरा भी फर्ज बनता है, क्योंकि मैं ही उनकी बीबी हूँ, तो मैं उनको पहले सलाम करती हूँ और उनको उनके आशीर्वाद लेती हूँ। और मैं उनका सपना, जब मैं दूसरों के लिए जीना चाहूंगी उनकी तरह, तभी तो वो जिंदा रहेंगे। इसलिए मैंने मेरा ख्वाब देखा कि नहीं, उनका सपना वही मेरा मकसद है। और जैसे उन्होंने स्ट्रगल करके फैमिली को दूर रख के सब दुनिया की परवाह करके केयर की, वैसी तरह मैं भी करूंगी। और मेरा और एक ड्रीम है कि मेरा जो छोटी बच्ची है जिनको सर ने देखा भी नहीं है, वो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखती है, तो मुझे उसको पेडियाट्रिशियन ही बनाना है उसके पापा की तरह। और जो मेरा बड़ा बच्चा है वो 4 साल का, वो तो मुझे बोलता है कि मम्मी अब यहाँ पे तो पापा नहीं है, भगवान तो सब अच्छे लोगों के ले जाता है, तो अपन भी जाएंगे। तो मैं बोली नहीं बेटा, हम नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे को यहाँ पे रह के अपने पापा का सपना पूरा करना है। तो मेरा बच्चा बोलता है सही है मम्मा, आप यहाँ पे रह के अपने पापा का नाम रोशन करेंगे और पूरी दुनिया की हम केयर करेंगे। और जो अपनी छोटी दीदी है, हम उनको पेडियाट्रिशियन ही बनाएंगे बिल्कुल पापा की तरह। तो डरने का नहीं, अभी लड़ने का टाइम है। और मुझे सब दुनिया को भी यही कहना है कि ऐसे इंसिडेंट सबके लाइफ में आते हैं, तो रोके तो भी चलना पड़ता है, सबको रोके भी चलना पड़ता है, कुछ भी करके जीना तो पड़ता है, हर कोई पीछे नहीं जा सकता। लेकिन उस व्यक्ति के जो सपने थे उसे जिंदा रख के जीने में कोई है, सब जन तो जीते ही है, लेकिन कौन कितना साल जीता है ये मायने नहीं रखता, कि कितने समय में वो कितने अच्छे बन के जिए वो मायने रखता है। और मेरे सर यहाँ लातूर डिस्ट्रिक्ट में सबके सर का मेरे नाम भी लिया तो सबके आंख में आंसू आ जाती है, क्योंकि वो हमेशा हंसते रहते थे। जी। तो मुझे भी वही सवाल आया, नहीं नहीं, मैं उनकी बीवी हूँ, मुझे रोना नहीं चाहिए, उनके सब सपने पूरे करने चाहिए, सबकी केयर करनी चाहिए, और मुझे जीना है उनके सपनों के लिए, उनके मकसद के लिए। उनका पेडियाट्रिक का हॉस्पिटल
हॉस्पिटल बनाना है मुझे, और मैं आपको ये वादा करूंगी कि वो मेरा हॉस्पिटल जल्द पूरा हो जाए और सब मुझे मेरी केयर करे, और सब जन ये ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में सब अपने खुद का ही ख्याल रखे, अपने आसपास का ही ख्याल रखे, और सब जन वैक्सीन भी लो। और ये हौसला मुझे विक्स वालों ने दिया है, इसलिए मैं मन से तन से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जी, तो सानिया ये बताएं, आपने कहानी सुनी प्रियंका की, तो कितनी हमारे देश में इतनी कहानियां हैं, मतलब तमाम दो बड़ी कहानियों के कुछ आशाओं की भी। आप तो स्पोर्ट्स कम्युनिटी से हैं जहां पर हर पल बहुत ही हौसला रखना पड़ता है, तो क्या कहेंगे? जो प्रियंका जी की जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ से हम सबको इंस्पिरेशन लेना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा, वो through what she is doing and what she's trying to achieve, she's not only keeping her husband's dream alive, but she's trying to keep her husband alive, and that is something that Vix is trying to help her do, and we are all going to play our part in trying to do that. और प्रियंका जी जैसी बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनके कोविड की वजह से, जिसको इतना अफेक्ट हुआ है, जिसके घर वाले, आई नो पर्सनली एटलीस्ट 15 people who have passed away due to COVID, जिसके छोटे बच्चे थे, जिसके दोनों पेरेंट्स गुजर गए हैं, एंड दीज आर टाइम्स व्हेन वी ऑल हैव टू कम टुगेदर। एंड प्रियंका जी जैसी औरतें या आदमी जो सेल्फलेस रह के अपने बारे में नहीं सोच के दूसरों के बारे में इस टाइम पे भी सोच रहे हैं, आई थिंक कि हम सब सिर्फ उनको सलाम ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और जैसे आपने कहा, स्पोर्ट में हम रोज रोज हारते हैं, जीतते हैं, हमें कठिन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, हमें रोज एक टेस्ट होता है, लेकिन ये टेस्ट जो हम गुजर रहे हैं, जो दुनिया गुजर रही है थ्रू दिस पैंडेमिक, ये है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, और वी ऑल हैव टू कम एंड विन टुगेदर। और अगर हम साथ में इसको नहीं हरा सकते तो फिर हम हरा ही नहीं सकते। सो वी ऑल हैव टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम एंड शो स्ट्रेंथ against this situation and environment that we are living in. And I think that the way Vix is coming out to help Priyanka ji, and we are all trying to do that as well, I think this is going to inspire a lot of people to become selfless. And I want to thank all the frontline workers जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोच के दूसरों के बारे में सोच रहे थे। It makes you actually feel कि हमारे अंदर अभी भी दूसरों के लिए केयर है, अभी भी दूसरों के लिए वो इमोशन है, जिधर हम अपने बारे में नहीं सोच के हम दूसरों के बारे में, जो हमारे रिश्तेदार नहीं है, जो हमारे कोई नहीं लगते, और ये जो सारे डॉक्टर्स और नर्सेज हैं जो रोज पीपीई किट्स पहन के पता नहीं व्हाट ऑल दे डू टू ट्राई टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, बट टू ट्राई टू मेक ऑल ऑफ अस बेटर। आई थिंक कि हमें ये चीजें करनी चाहिए, हमें मास्क पहनने चाहिए, हमें वैक्सीनेशन लेने चाहिए, इसी तरह हम इस चीज को हरा सकते हैं। एंड आई रियली होप कि मेरे पूरे दिल से मेरी दुआ यही है कि प्रियंका जी का अस्पताल, उनके हस्बैंड की ड्रीम जल्द से जल्द खड़ा हो, ताकि इस जगह पे बच्चों के लिए एक अच्छे से अच्छा अस्पताल। जाते आते सानिया, इस वक्त आप देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं विंबलडन में, जानना चाहूंगा वहाँ पे क्या हाल चल रहा है और किस तरह से मतलब इंडिया का थोड़ा सा हालत खराब है। हाउ आर द पीपल टेकिंग इंडिया एंड हाउ वाज द होल योर जर्नी देयर एट विंबलडन? It's good. I'm actually sitting at Wimbledon right now and I'm talking to you, but it's fine. I mean, we are living in a bubble. हम इसे bubble कहते हैं, जहाँ पे हम किसी से ना मिल सकते हैं। हम बस we get tested every 2-3 days. हमारे tests होते हैं and we try and stay in as safe an environment as possible. यहाँ पे भी cases बढ़ रहे हैं, तो every country is struggling in their own ways. Of course, हमारे जैसे numbers इसीलिए नहीं होंगे शायद क्योंकि हमारे पास लोग और population भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ के लिए भी but in the end of the day, I think everybody's responsibility, खुद की आपकी responsibility होती है कि आप अपने और अपनों का ख्याल कैसे रखें और आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा अपने घर में जो बड़े हैं, आपके घर में जो बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, तो बस I mean we just have to try to ride the wave like they say and probably come out of the better side. Sorry, that's the announcement. चलिए,
आपको अभी से बधाई, देश का नाम आप रोशन कीजिए इतने टफ टाइम में भी। एज दे से द शो मस्ट, काम रुकता नहीं है, हमें तमाम सावधानियों के साथ काम करना है। तो सानिया, आपको बहुत बहुत बधाई, आप देश के लिए इतना कुछ कर रही हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे Thank सेफ। you. प्रियंका, उम्मीद पूरा देश आपके साथ है, डोंट हैव टू वरी। सो आई एम श्योर हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार करें। थैंक यू सो मच। आप सब, मैं सानिया मिर्जा से धन्यवाद करना चाहती हूँ, अपने समय निकाल के मेरे साथ बात की और मुझे, मेरे बच्चे को और मुझे और सब केयर करने के लिए आपने बोल दिया, इसलिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मैं आपको ये बताना भूल गई थी, जब ये सब हो गया था तो मैंने फिर से गवर्नमेंट में कोई ड्यूटी ज्वाइन की थी। जब पीपी किट पहन के मैं, मेरी छोटी बच्ची थी उसे घर में रख के मैंने वहां भी ड्यूटी की गवर्नमेंट में। जी, हम सभी अपनी ड्यूटी। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मेरा सपना पूरा करने में आप सब लोग मेरी केयर करो, इतना ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ। जरूर 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 जरूर, हम सब आपके साथ हैं। थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू, गुड बाय।